कहानी एक खतरनाक डंगोनन से शुरू होती है, जहां संग जिनवू और यू जिनहो को धोखे से छोड़ दिया गया है। हुआंग डोंगसुक और उसकी टीम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिससे वो खतरनाक बॉस मॉन्स्टर के लिए चारा बन जाएं। यह संयोग स्थापित करता है कि सिर्फ मौत ही उनकी सुरक्षा की एकमात्र चाबी थी, पर संग जिनवू में अभूतपूर्व साहस और आत्मविश्वास है, जो उसे इस घातक परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। उन्हें एक विशाल और भयानक मकड़ी जैसी राक्षसी प्राणी का सामना करना पड़ता है, जो सी रैंक का खतरनाक मॉन्स्टर है। पहले जैसा कमजोर होने की बजाय संग जिनवू अब डैश स्किल से लैस है, जो उसकी गति को 30% तक बढ़ा देती है। यह स्किल उसे मकड़ी के कमजोर पॉइंट्स पर अटैक करने का एक अनोखा अवसर देती है। लड़ाई में जबरदस्त ऊर्जाएं और रोमांच की लहर दौड़ जाती है, पर संग जिनवू अपनी चालाकी और नई शक्तियों का उपयोग कर दैत्य को हरा देता है। यही उसकी पहली जीत है, जिसने उसे एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। यू जिनहो की आंखों में विस्मय और आकलन होना स्वाभाविक है। उसका विश्वास अब संग जिनवू में है। वह जान जाता है कि संग जिनवू साधारण हंटर नहीं है, बल्कि एक हाई रैंक हंटर की तरह ताकतवर है। यही वह क्षण है जब उनकी मित्रता एक नई दिशा में बढ़ती है और यू जिनहो उसकी इज्जत करते हुए उसे बड़े भाई कहकर संबोधित करता है। यह संबोधन भाईचारे का प्रतीक बन जाता है, जो उनके बीच एक गहरी मित्रता और भरोसे को प्रतीकित करता है। जब दोनों वापस आते हैं तो हुआंग डोंगसुक और उसकी टीम उनके जीवित लौटने पर हैरान रह जाते हैं। उनकी सोच थी कि शायद दोनों मारे जा चुके हैं, पर यू जिनहो की महंगी गियर की वजह से वे सुरक्षित लौटे हैं। हुआंग फिर से अपनी सच्चाई को उजागर करता है और यू जिनहो को संग जिनवू को मारने के लिए कहता है, लेकिन जब यू जिनहो मना कर देता है तो संग जिनवू को इन सभी से लड़ना पड़ता है। यह पहली बार है जब उसे इंसानों को मारना पड़ता है और उसे इससे खतरा समाप्त का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, जो उसके भीतर एक बेचैनी जगा देता है। हालांकि संग जिनवू अपनी आत्मरक्षा में लड़ता है, इंसानों को मारना उसके लिए आसान नहीं है। उसे खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, क्या इसका सही होना जरूरी है? क्या वह एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहा है जहां इंसानियत और क्रूरता के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है? यही वह मोड़ है जहां संग जिनवू का किरदार और पेचीदा बन जाता है। इस एपिसोड में बैकग्राउंड में सावानो हिरोयुकी का गाना डार्क एरिया बजता है, जो इसे एक सिनेमैटिक और थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करता है। एनिमेशन भी शानदार है, जो हर पल की तीव्रता को दर्शाता है। यह एपिसोड सिर्फ एक्शन की दुनिया में नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई, नैतिक संघर्ष और कैरेक्टर डेवलपमेंट से भी भरा हुआ है। संग जिनवू की यह जीत उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बदल देती है। इस कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां एक हीरो और एक कातिल की सीमा धुंधली होने लगती है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सी नए साई-फाई सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमसे जुड़े रहिए और एक्साइटिंग एडवेंचर्स का हिस्सा बनिए। आपकी सहायता से हमें नए विषयों पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। स्टे ट्यून्ड।